रोलेट एक्ट आने का परिणाम यह था, या उसके आने का रीजन यह था कि भारत के अंदर क्रांतिकारी विचारधारा बड़े लेवल पर बढ़ती जा रही थी। यानी कि जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी है ना, क्रांतिकारी विचारधारा, वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और क्रांतिकारियों की संख्या धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसी क्रांतिकारी विचारधारा को क्रश करने के लिए, कुचलने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट से एक एक्ट पास होकर आता है जिसे कहा जाता है रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट का सीधा सीधा मुद्दा होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जब चाहे जिसे चाहे क्या कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है, विदाउट एनी रीजन, बिना किसी कारण के किसी को भी क्या कर लेगी, गिरफ्तार। ना तो उसे वकील करने का अधिकार होगा, ना उसे अपने दलील करने का अधिकार होगा, ना ही उसे आर्ग्यू करने का अधिकार होगा, अपील करने का अधिकार होगा, कोई अधिकार नहीं होगा। तो जनता ने इसे काला कानून कहा था, ब्लैक लॉ। क्या कहा था इसको, काला कानून। तो गांधी जी ने इस रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा की स्थापना की थी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट और हाल ही में पूछी गई है, सत्याग्रह सभा। इसकी स्थापना की थी, सत्याग्रह सभा की। और 30 मार्च 1919 को, ये तो 8 मार्च में आ गया था, 30 मार्च 1919 को सत्याग्रह डे मनाया गया, सत्याग्रह दिवस इसी सभा ने मनाया था। बाद में चूंकि गांधी जी रोलेट एक्ट के खिलाफ कुछ जारी चल रहे हैं, तो 1919 को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया, 6 अप्रैल को। लेकिन अप्रैल को इन्हें बंबई ले जाकर क्या कर दिया गया, रिहा कर दिया गया, क्योंकि बड़ी मात्रा में लोग किनके समर्थन में आ गए थे, गांधी जी के, और उन्होंने उनके इस अरेस्ट का क्या किया था, विरोध। तो जन आक्रोश बहुत बढ़ गया था, तो उसको शॉर्ट आउट करने के लिए गांधी जी को क्या कर दिया गया था, बाद में रिहा कर दिया गया था। बात क्लियर हुई। अब एक चीज सुनना, फिर मैं इसको लिखवाता हूं। इसी रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए पंजाब के अमृत शहर में 2 पंजाबी नेता इसके खिलाफ बोल रहे हैं, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक, इसी का विरोध कर रहे हैं पंजाब के अमृतसर में। और ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको क्या कर लेती है, अरेस्ट, इस अधिनियम के तहत, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जब चाहे जिसे चाहे क्या कर सकती है, अरेस्ट करते हैं। वैसे गांधी जी को किया, वैसे इनको कर लिया। तो वैसे ही जैसे गांधी जी के समर्थन में लोग आए थे, वैसे ही इन दोनों की गिरफ्तारी के विरोध में लोगों ने क्या किया, जन आक्रोश करने शुरू कर दिया। और ऐसे में उस वक्त जो था, उस समय जो जनरल था, उसका नाम था जनरल डायर, रेगिनाल्ड हेनरी डायर, उसने क्या किया, मार्शल लॉ लगा दिया अमृतसर में। और फिर आपको पता ही है 13 अप्रैल 1919 जब लोग क्या मना रहे थे, बैसाखी का पर्व, और इसके विरोध में शांतिपूर्ण मूवमेंट चलाने के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे, तब उन पर क्या चलाई गई थी, गोलियां।